तुंगनाथ टेम्पल, द वे ऑफ हेवन यानी स्वर्ग का रास्ता, जिसकी यात्रा ही स्वयं को भगवान भोलेनाथ से मिलाने के लिए की जाती है। यह मंदिर 5 केदार धामों में से एक माना जाता है और दुनिया में भगवान शिव का सबसे ऊंचा मंदिर भी है। इतना ही नहीं, इसकी ऊंचाई केदारनाथ से भी कहीं ज्यादा यानी समुद्र तल से 3690 मीटर की है। भगवान शिव के इस नगरी और इस धाम को लेकर के भक्तों के बीच में विशेष मान्यता भी है। तो आइए अपनी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस मंदिर से जुड़े कुछ खास रहस्य और इससे जुड़ी हर जानकारी के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड बाकी के वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन रिसीव हो सके सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पंच केदारों में से एक माना जाने वाला भगवान शिव का ये मंदिर तीसरे केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये मंदिर कुछ सालों नहीं बल्कि पूरे 1000 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध के दौरान जब बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था, उस वक्त कई निर्दोष लोग मारे गए थे। तो पृथ्वी पर ऐसी दुर्दशा देखकर भगवान शंकर पांडवों से काफी नाराज हुए थे। इसलिए भगवान शिव को ढूंढने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए और साथ ही अपने प्रियजनों और अपने भाई बंधुओं के साथ साथ अपने गुरुजनों को मारने के पाप से पांडव खुद को मुक्त करना चाहते थे। इसलिए वो भगवान शंकर की खोज में काशी चले गए। लेकिन भगवान शंकर जो तीनों लोकों के स्वामी हैं और बिना उनकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो ये बात पहले से जानते थे कि पांडव उन्हें ढूंढ रहे हैं और वो उन्हें ढूंढते हुए काशी जरूर आएंगे। इसलिए वो पहले से ही गुप्त काशी चले गए। लेकिन पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहां भी पहुंच गए। लेकिन भगवान शंकर पांडवों से काफी नाराज थे और उन्हें किसी भी कीमत पर दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए और केदारनाथ चले गए। लेकिन पांडव की भी लगन और आस्था बिल्कुल सच्ची थी। वो भगवान शिव के दर्शन किए बिना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अपराधों का प्रायश्चित किए बिना तो नहीं जाने वाले थे। ऐसे में केदारनाथ में भी उन्हें आते हुए देखकर भगवान शिव ने नंदी का रूप ले लिया और नंदी का रूप लेकर बैलों के झुंड में जा मिले। लेकिन पांडवों को इसके बारे में पहले से ही अंदेशा हो गया था। इसलिए भीम ने अपना बेहद विशालकाय रूप धारण किया और पर्वत की 2 चोटियों पर पैर फैलाकर खड़े हो गए। अब इस वजह से बाकी के पशु तो वहां से निकलकर चले गए थे, लेकिन भगवान शिव वहां से नहीं जा सके। ऐसे में भगवान शिव को देखकर भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव किसी भी कीमत पर पांडवों को माफ नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो एक बार फिर अंतर्ध्यान होकर पृथ्वी में समाहित होने लगे। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि पांडवों ने भगवान शिव को उनकी पूंछ और पीठ से पकड़ लिया और उनसे माफी मांगने लगे। भगवान शिव भी आखिर अवघड़दानी हैं और अपने भक्तों से बहुत देर तक नाराज नहीं रह सकते हैं। ऐसे में भगवान शिव भी बहुत जल्दी ही पांडवों से प्रसन्न हो गए, उन्हें माफ कर दिया। और तभी से ये मान्यता है कि भगवान शिव को इसीलिए केदारनाथ में बैल की पीठ की आकृति में पूजा जाता है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि भगवान शिव नंदी के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उस वक्त उनके शरीर के धड़ से ऊपर का हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां पर आज पशुपतिनाथ का भव्य मंदिर है, जबकि भुजाएं तुंगनाथ मंदिर में हैं। साथ ही मुख का हिस्सा रुद्रनाथ में, जबकि नाभि का हिस्सा मध्येश्वर में है और जटा का भाग कल्पेश्वर में प्रकट हुआ। और इन्हीं 4 स्थानों के साथ केदारनाथ 5 केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। तुंगथान के पास ही स्थित चंद्रशिला पीक के बारे में भी एक बहुत फेमस कहानी है, जो अक्सर वहां के लोग बताते हैं। उनका ये कहना है कि भगवान राम भगवान शिव के सच्चे और बहुत बड़े उपासक थे और लंका में रावण की हत्या करने के बाद भगवान राम खुद को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने खुद को इस पाप से मुक्त करने के लिए और अपने मन की शांति के लिए भगवान राम ने तुंगनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित पर्वत की चोटी पर भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना की और तब से लेकर अब तक इस पर्वतशिला को चंद्रशिला नाम से जानते हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चंद्रमा ने अपने दोष के निवारण के लिए इस जगह पर तपस्या की थी, तभी से ये जगह चंद्रशिला पर्वत के नाम से फेमस है। कुछ कहानियां ऐसे भी बताई जाती हैं कि चंद्रकेत नाम का एक राजा था, जिसको शिकार के दौरान घने जंगल में शेर ने मार दिया। ऐसे में जंगल में मारने की वजह से इस राजा का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था और उसके शरीर के टुकड़े को कोई जानवर और पक्षी
ऋषि नोचकर खाने लगे। ऐसे में एक कौवे ने उसके शरीर के एक टुकड़े को खाने के बाद हड्डियों को तुंगनाथ धाम में लाकर गिरा दिया था, जिसके बाद इस राजा को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई थी। इस बात का जिक्र हमारे स्कंद पुराण में भी बताया गया है। इसलिए आज भी तुंगनाथ टेम्पल के बारे में ऐसी मान्यता है कि जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो इस मंदिर के क्षेत्र में लोग उस मृत इंसान के कपाल की अस्थि को लाते हैं विसर्जित करने के लिए। इस मंदिर के पास ही आकाश गंगा नदी पाई जाती है, जिसके बारे में स्कंद पुराण में ऐसा बताया गया है कि इस नदी की उत्पत्ति सप्त ऋषियों की तपस्या करने की वजह से हुई है। इतना ही नहीं, मंदाकिनी नदी की प्रथम धारा भी इस नदी को ही माना गया है। इस मंदिर के चोटी से ही अक्षकामिनी नदी बहती है। चोपटा की तुंगनाथ मंदिर से बहुत दूरी नहीं है, बल्कि ये मंदिर सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से गढ़वाल हिमालय का सबसे खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। ठंड के मौसम में यहाँ पर ज्यादा बर्फबारी की वजह से हर तरफ बर्फ की चादर बिछी दिखती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। वहीं जुलाई अगस्त में हमें ये बर्फ की चादर नहीं दिखती है, बल्कि इस मौसम में हमें प्रकृति की सुंदरता और मखमली घास के मैदान के साथ खूबसूरत और सुंदर फूलों की खुशबू अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये नजारा देखने में इतना मनमोहक लगता है कि इंसान का यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। यहाँ का ये दृश्य देखने में इतना खूबसूरत होता है कि आप बस मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इसकी सुंदरता पर, इसकी खूबसूरती की वजह से ही बहुत लोग इसकी तुलना स्विट्जरलैंड से भी करते हैं। यहाँ आप मई से लेके नवंबर तक यात्रा कर सकते हैं। वैसे तो साल के बाकी के महीनों में भी आप इस जगह पर जा सकते हैं, लेकिन बर्फबारी की वजह से बाकी के समय में जाना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होता है। अब अगर हम यहाँ जाने वाले रास्ते की बात करें तो आपको यहाँ पहुँचने के लिए रुद्रप्रयाग से ओखी होते हुए चोपटा तक का सफर तय करना पड़ता है। चोपटा पहुंचकर आप किसी होम स्टे में बड़े आराम से रुक सकते हैं, जहां पर आपको पानी और इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा मेंटेन करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पानी और इलेक्ट्रिसिटी रात को ही आती है। अब बात करें अगर स्टार्टिंग पॉइंट से मंदिर तक के कुल ट्रैक की, तो ये दूरी लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास है। भारत के कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ भगवान का मंदिर है, और भगवान केदारनाथ के भी 6 लिंग है, जिसमें 5 केदार उत्तराखंड में जबकि 1 लिंग पशुपतिनाथ में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन करने के बाद पांडवों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। बीते समय के साथ लोगों ने मूर्ति पूजन को खंडित भी किया, लेकिन कुछ समय बाद 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, जो साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं। उनका जन्म केरल में कलाड़ी गांव में ब्राह्मण के घर में हुआ। सिर्फ 12 साल की छोटी उम्र में ही इन्होंने भारत के सभी धर्मों को खोजना शुरू किया, और उनकी खोज करने के बाद वहां पर मंदिर निर्माण करवाकर एक बार फिर भगवान की मूर्ति पूजन शुरू किया। इतना ही नहीं, इन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठ की भी स्थापना की, जिसमें सबसे पहला धाम बद्रीनाथ धाम था, दूसरा द्वारिका धाम, तीसरा जगन्नाथपुरी और चौथा रामेश्वरम है। ये मंदिर उन लोगों के लिए बेहद खास हैं जो 4 धाम की यात्रा करने आते हैं। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट के पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव की भुजा और उनके हृदय की पूजा की जाती है। अगर हम इस धाम की तुलना बाकी के 4 धामों से करें तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मन्नतें पूरी होने की इच्छा रखने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। इस मंदिर तक जाने के लिए जो लोग भी उखीमठ का रास्ता लेते हैं, उन्हें अलखनंदा के बाद मंदाकिनी घाटी में प्रवेश करना होता है। चोपटा से तुंगनाथ के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है, जहाँ से पैदल ही सफर तय करना पड़ता है। इस बीच कई पुराने भगवान शिव के मंदिरों का भी हम दर्शन करते हैं और यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं। तो दोस्तों, शिव के इस अद्भुत धाम के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि और भी हमारे द्वारा अपलोड लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो सके सबसे पहले।